शॉर्टकट छोटे छोटे रास्ते हैं, उनका भी पैसा है। नमस्कार दोस्तों, ये हम लोगों का दूसरा वीडियो है और हमारे पिछले वीडियो पर जो आप लोगों ने इतना वंडरफुल रिस्पांस दिया है वो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था और हम उसके लिए आपके आभारी हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, तो ये मौका हम लेना चाहेंगे और इस बार हमारे साथ एक सागर भैया भी जुड़ गए हैं। तो ये सागर भैया हैं और ये सत्यम भैया हैं और ये मैं हूँ जो आप शूट कर ही रहा हूँ। मेरा नाम शशांक है और हम लोग आज जा रहे हैं वृंदावन। वहाँ पर हम श्री बांके बिहारी के दर्शन करने वाले हैं सुबह में और हमारी यात्रा शुरू होती है रात के 9 बजे। भैया लोग आते हैं और बोलते हैं कि चलो। मेरे पास कुछ खास ऑप्शन होता नहीं है उनके साथ अग्री करने के अलावा, तो हम लोग चलते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ सागर भैया भी जुड़ जाते हैं जो इंडियन एयरफोर्स में काम करते हैं, विचारक हैं, विटी हैं, बहुत अच्छे धर्म के ज्ञाता हैं और मस्त मौला इंसान हैं। हंसते मुस्कुराते बात करते हुए घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और सत्यम भैया, उनको तो आप लोग जानते ही हैं पिछले वीडियो से, वो भी चाइनीज़ भाषा के ज्ञाता हैं और समसामयिक मुद्दों के जानकार हैं। थोड़ा बहुत चिंतन भी करते हैं, म्यूज़िक के शौकीन हैं और घूमने फिरने के तो आदी हैं ही। मुझे आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम शशांक है और मैं भी थोड़ा बहुत घूमने फिरने का शौक़ रखता हूँ। थोड़ा बहुत कविताएं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और दुनिया को समझने की, लोगों से मिलने की, ये सब हमारा शौक़ है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। हाँ, हमारा वही फेवरेट जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके लिए हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर भी करते हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं मथुरा की तरफ। वहाँ से जो एक कट है, जो यमुना एक्सप्रेसवे से ही कट है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है वृंदावन शुरू हो जाता है। वहाँ से हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग रात को जाएँगे और वहाँ पर रुकेंगे, यानी वृंदावन में ही कुछ देखेंगे, रुकने का कुछ स्थान होगा, खा पी के फिर आराम से रुकेंगे और सुबह में जग के वहाँ पर मंदिरों के दर्शन करेंगे। फ़िलहाल हमारा यही प्लान है, बाकी देखते हैं क्या परमात्मा की इच्छा होती है, क्या भगवान श्री कृष्ण की मर्जी होती है। अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटर कर चुके हैं और टोल का वेट कर रहे हैं। टोल आएगा, उसके बाद फिर हमारी यात्रा आगे की ओर चलेगी। दोस्तों, हम इस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। एक तो जो ख़ास बात है इस जर्नी का वो ये है कि हम ये जर्नी 13 तारीख की रात को शुरू करते हैं और 14 तारीख को इत्तेफाक से मेरा बर्थडे भी था। तो एक जन्मदिन के अवसर पर अगर हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो उससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। तो इसी विचार से हम निकलते हैं कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। अच्छा, वहीं से मैसेज आ गया आपको? ये है भैया 2 व्हीलर का। ना अरे ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारे भजन छोड़ दूंगा। जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी। दोस्तों, वृंदावन अपने आप में एक अलग फील देता है। यहाँ पर आपको हर जगह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेजेंस फील होगी। आप आंख बंद करेंगे तो आपको भगवान का स्पर्श महसूस होगा। आप अगर हवाओं में सुनेंगे तो वहाँ पर भी बांसुरी की ध्वनि सुनाई देगी। आप अगर आंख खोलकर देखेंगे तो हर तरफ भगवान श्री कृष्ण, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर कृष्णमय हो रखा है। तो वृंदावन एक अलग ही वाइब देता है और उसी वाइब का अनुभव करने के लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं।
कहते हैं ना कि भगवान जो हैं वो भक्त की भक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर एक भक्त भगवान की तरफ एक स्टेप बढ़ाता है तो भगवान भक्त की तरफ 10 स्टेप बढ़ाते हैं। अगर एक भक्त भगवान के लिए भुने हुए चावल के 3 मुट्ठी लेकर जाता है तो बदले में भगवान उसको तीनों लोगों का स्वामी बना देते हैं। तो ये भक्त और भगवान का जो अटूट और अभूतपूर्व रिश्ता है, ये दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है, उसी का अनुभव करने के लिए हम ये यात्रा शुरू करते हैं। और चाहे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कुछ भी कहें, लेकिन भक्त और भगवान से बेहतर रिश्ता इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ये न खून से जुड़ा होता है, ना फोर्स से जुड़ा होता है, ये सिर्फ भाव से जुड़ा होता है। हम जितना भगवान के प्रति भाव रखते हैं उतना ही भगवान हमारे लिए प्रेम रखते हैं, हमारे लिए कृपा रखते हैं, कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं और अनफॉर्चुनेटली इस होटल की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं थी। हम लोगों को बहुत वेट करना पड़ा। जो खाना आया वो भी अच्छी क्वालिटी का, या कहें कि ओकेश क्वालिटी का नहीं था। अरे लईबा मर बताइए, 2 बॉडी का खाना नहीं है ये ढंग से। वैसे हम लोगों को होटल की बुराई करनी चाहिए नहीं, लेकिन सच भी बोलना है, कितना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को निराशा महसूस हुई। हमने खाया और खा के हम लोग यहाँ से सोचा हम लोगों ने कि अब चूँकि बहुत लेट हो गया है तो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, कुछ रूम लेके या कुछ ऐसा करके सो लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अपनी यात्रा जो है उसको रिज्यूम करेंगे। अब सुबह का टाइम हो गया है और ये देखिए महानुभाव सो रहे हैं, इनको जगाते हैं। बड़े भाई को जगाना बहुत मुश्किल काम है। आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और उसके बाद ये एक्सक्यूजेस आते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ वेट कर सकते हो कि कब उनकी इच्छा हो। इतना तो ठंडा भी नहीं है। अरे तो तुम जाओ पहले फ्रेश होके आओ। लाओ तुमको गर्मी देते हैं। यहाँ पे सागर भैया उनके लिए स्पेशली अलाव का भी इंतज़ाम करते हैं कि आप अलाव लगा दिया है। कुछ भी करके गर्मी लेके जगिए ताकि हम आगे बढ़ें। बहरहाल हम सुबह में जग जाते हैं और हम लोग सब प्लान करते हैं कि अब हम जाएंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। कहाँ चलना है? हम जा रहे हैं बांके बिहारी। बांके बिहारी। और वहाँ के लिए हम लोग निकलते हैं तैयार होके, नहा धो के बढ़िया से। बाइक हमारी रेडी है यहाँ पे और सुबह सुबह का माहौल भी है। बाइक हमारी रेडी है और बहुत ठंडा है माहौल, सूरज की रोशनी और वृंदावन की चहल पहल ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग हो जाती है। हम लोग बहरहाल निकलते हैं अपने होटल से जहाँ हम रुके हुए थे रात को, और वहाँ से हम लोग निकलते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए। पूछते पूछते बहुत हम लोगों ने गूगल मैप का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं लिया था, तो हम कोशिश कर रहे थे कि जितना ऑर्गेनिक हो सके, जितना आसपास के लोगों से बात कर सके, तो थोड़ा बहुत पूछते पूछते हम लोग आगे बढ़ते हैं और जाते हैं। एक चीज़ तो है वृंदावन में कि आप आसपास जितने लोग हैं सब पहले तो प्रेममय हैं, सब लोग बहुत आपसे आदर सत्कार से, बहुत प्यार से बात करते हैं। और अगर आप कुछ भी पूछें और उन्हें पता है तो वो बता देते हैं, नहीं पता तो ये बता देते हैं कि आप किसी और से पूछ लो। और बाकी हम लोग तो हैं ही 3 लोग, आपस में बात करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, या फिर आगे चलेंगे तो लंबा टाइम वहाँ देंगे। ऐसा क्या बोलते हैं? जल्दी चलिए चलिए चलिए, पहले चलिए रास्ते में भूखे पेट एक बार दर्शन कर लिया जाए। भूखे पेट तो पहले प्लान हुआ कि भूखे पेट दर्शन करेंगे। हालांकि वहाँ जाने के बाद हम लोगों के विचार थोड़े से बदल गए, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह सुबह आपको कचौरी और सब्जी मिल जाए तो पहले पेट भर लेते हैं, उसके बाद पूजा कर लेते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़े यहाँ पे। वृंदावन दोस्तों है बहुत खूबसूरत। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण का जहाँ प्रेजेंस हो वो जगह तो अपने आप में अनोखी हो ही जाती है, और उसकी खूबसूरती का कहना ही क्या। लेकिन अदरवाइज़ भी वृंदावन को लोगों ने ठीक से मेंटेन कर रखा है। आप देखें तो हल्की फुल्की भीड़ भी होगी तो भी आपको ऐसा रश टाइप का फील नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं कि मतलब हम बहुत भीड़ में हैं, आपको लगेगा कि जैसे हम उस भीड़ का ही हिस्सा हैं और धीरे 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 अपने परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं।
तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा क्राउडेड महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम अपने घर ही आ गए हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर भक्त लोग हैं, हम भी भक्त हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद हम एक्साइटमेंट तो बना ही रहता है और साथ ही साथ ऐसा लगता है जैसे हम घर आ गए। कहते हैं ना, वो जैसे हनुमान जी पहुँचे थे ना लंका में भी उन्हें अपना घर के जैसा महसूस हुआ था जब वो विभीषण से मिले थे। तो समान विचार वाले लोग जब एक जगह हो जाते हैं तो ऑब्वियसली भीड़ से फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। तो हम लोगों को भी यहाँ बहुत आनंद आ रहा था। सुबह सुबह हम लोग प्लान ये था कि हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। नाथू स्वीट्स 1939 की दुकान अब तक खुली नहीं है, बताइए। प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ये सब लेफ्ट साइड है। बांके बिहारी मंदिर आगे साइड है। श्री बांके बिहारी। कचौड़ी पे भीड़ लगा हुआ है। कहाँ? पैदल ही आना था यार, 1 किलोमीटर क्या ही होता। 10 रुपये का ऑटो कर लेते। ऑटो भी क्यों ले? कचौरी पे भीड़ है ये, लस्सी पे, चाय पे, लस्सी पे। अंदर वाइट कलर की कौन सी चाय होती है? ये देखिए जितने लोग दिखाई दे रहे हैं आसपास, सबके माथे पर टीका लगा हुआ है और चेहरे पर राधे राधे लिखा हुआ है। और जहाँ राधे हो जाती हैं वहाँ तो वैसे भी जीवन मंगलमय ही रहता है, खूबसूरत ही रहता है। घुमाना पड़ेगा। प्रसिद्ध ब्रजवासी पेड़ा, यहीं पर थोड़ा सा आगे जाके हम लोग अपनी बाइक लगा देते हैं, क्योंकि बाइक की सुरक्षा भी एक बहुत ज़रूरी विषय है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाइक जितना सुरक्षित रहे और हम निश्चिंत होकर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। तो आगे बाइक लगाने के लिए भी एक स्पेस था, वहाँ पे उन लोगों ने कुछ पैसे लिए, आई गेस 30 रुपये कुछ लिए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने बाइक लगाया था 3-4 घंटे के लिए। तो आप भी कभी अगर जाएं तो मंदिर का जो एंट्रेंस है उससे ठीक राइट साइड में थोड़ी ही दूर पर, तो मुश्किल से 50 या 100 मीटर की दूरी पर आपको बाइक लगाने के लिए जगह मिल जाएगा। और बाइक लगाने के बाद आप बाहर निकल के कुछ खा पी भी सकते हैं। वहाँ आपको अच्छी लस्सी मिल जाएगी और कचौड़ी सब्ज़ी तो है ही है, जो हम लोगों ने खाया भी था, हम लोगों ने लस्सी भी पी थी। और वो ये आप हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर आप अगर आप चाहें तो मंदिर से निकलने के बाद भी नाश्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ हल्का जलपान वगैरह करके भी मंदिर में एंटर कर सकते हैं। ये देखिए जो हम लोगों के सामने इतना शानदार कचौड़ी छान रहे हैं लोग, ये देखने के बाद तो वैसे भी दोस्तों भूख बढ़ ही जाती है। और अरे एक और लेना था ना, आ गई। तुम इसमें कहाँ आ रहे हो? मैं 2 खाऊंगा। तो खाओ, तो हम लोग वाले कटोरी में हो गया ये वीडियो रिकॉर्ड है। अरे बाप रे। यहाँ ये 2 माताएं मिली जिन लोगों ने हमें तिलक लगाया। बोलो जय राधे। राधे राधे। लेकिन यहाँ तो कैश में डील होगा। और जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि मतलब कितने पैसे हुए, तो इन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया। इन्होंने बोला कि आपकी जो इच्छा हो आप वो दे देना। हम हमारे वॉलेट में जो उस वक्त उपलब्ध था हमने वो दिया और इनसे आशीर्वाद लिया। चंदा नहीं है ना? तो तुम्हारी इच्छा हो जो कुछ सीधे तो जाके कोई ले। कैश है वो देखो मेरे पास तो सारा। इधर एटीएम है क्या आसपास में? एटीएम इधर तो है नहीं। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी।
तो ऑब्वियसली हमने जब राधा नाम अपने चेहरे पर ही अंकित कर लिया है तो बिहारी जी से तो भेंट हो ही गई है एक तरह से। फिर भी हम उनके दर्शन के लिए आगे बढ़े। छोटे से लेके बड़े हर तरह का सामान, हर तरह का दुकान है, और साथ में सबके अंदर वो फेथ है जो होल्ड करके रखे हुए हैं। सही बात। छोटी छोटी दुकान में ढेर सारे सामान रख के भी लोग ये नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, स्पेस नहीं है, चलने फिरने की सुविधा नहीं है, बच्चे बूढ़े सब। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और हम लोगों ने आसपास जो आप देख भी सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर क्राउडेड प्लेस है, बहुत एक अच्छी खासी भीड़ है जो चल रही है, लेकिन कोई भीड़ को लेके कंप्लेन नहीं कर रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा। आसपास दुकानें हैं और बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, लेकिन उनके पास ज़रूरत के लगभग सारे सामान आपको मिल जाएंगे। प्रसाद मिल जाएगा, पूजा पाठ की सामग्री जो है वो मिल जाएगी। इन सब के बीच, इतने भीड़ के बीच एक अच्छी खासी इकोनॉमिक व्यवस्था है जो रन कर रही है। देखें तो मंदिर के सामने पूरा इकोसिस्टम बना रखा है। हम अलग अलग तरह के सामान, हर तरह के खाने पीने के लिए, श्रृंगार के लिए, वस्त्र वगैरह के लिए, हर एक तरह के सामान आपको मिल जाएंगे। तो मंदिर केवल श्रद्धा के लिए या केवल भक्ति भावना के लिए नहीं है, उसके इर्द गिर्द एक अच्छा खासा तो इधर से आएंगे, जाने का इधर है, आने का इधर है, तो जूता उधर ही खोलना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों ने अपने जूते रखवा दिए, अपना सामान रखवा दिया और यहाँ से हम प्रसाद लेके आगे बढ़े। ये पेड़े जो हैं ये प्रसाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं, कुछ 300 रुपये 350 रुपये किलो के आसपास थे, जो कि मतलब नॉर्मल जगहों पे, आम जगहों पे भी यही रेट है, लेकिन यहाँ का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, तो आप लेके फिर आगे बढ़ सकते हैं। की दुकान है, यही सब इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है कोई। यहाँ हम लोग पनीर सुपरस्टार को कोट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी दोस्तों। हम लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जा रहे थे, वो भीड़ ही हमें पुश कर करके भगवान की तरफ लेके जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आए नहीं हैं, हम लाए जा रहे हैं भगवान की तरफ। टेम्पल इकोनॉमी का एक वो देखा, टेम्पल इकोनॉमी का जो शॉर्टकट छोटे छोटे रास्ते हैं उनका भी पैसा है। हाँ, फिर आप यूँ समझो कि 6 फुट की ज़मीन भी काम आ जा रही है। काम आ रही है। यहाँ सागर भी एक्सप्लेन कर रहे हैं वही टेम्पल इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। अच्छा, मैंने ना अब तक कोई मेहनत नहीं करी चलने के लिए, हम खुद ही फ्लोटिंग किए। हमें कृष्ण कन्हैया ने बुलाया है। ये कह सकते हैं आप। मैं ना यहाँ आया हूँ, इसी बात बोला गया। लाए गए हो फिरोज। कोई आदमी बिगाड़ देता। इस भीड़ में भी लोग मिठाइयाँ और प्रसाद जो है वो बेच ले रहे हैं और लोग ख़रीदते भी हैं। तो इससे बेहतर व्यवस्था मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कि सुपरमार्केट में भी हो सकता है, जहाँ लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, जहाँ लोग श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ लोगों को लोग इंसान के भक्त के रूप में नज़र आ रहे हैं, भीड़ के रूप में नज़र नहीं आ रहे, क्राउड के रूप में नज़र नहीं आ रहे, सब अपने ही लोग लग रहे हैं। भीड़ है तो मैं लगेगा ये श्रद्धालु नहीं बचे हैं अभी। रिसीव कर लेंगे, लोग देख रहे हैं नीचे पैर धोने के लिए। हाँ, पानी भी। इससे पैर साफ होंगे ना। बॉटल जब मैंने फोड़ा था ना अभी, उसमें भी कईयों के पैर धोए होंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ये तो अभी भी श्रद्धालु ही है। भीड़ समझने की गलती मत करें। अपना फोन उठाए, दरोगा जी सत्येंद्र कुमार अपना फोन उठाए। दरोगा जी, आराम से चलिए, सभी को दर्शन होगा। सत्येंद्र कुमार जी अपना फ़ोन उठाइए। दरोगा सत्येंद्र कुमार। दरोगा सॉरी 20 लाख रुपए। इसका मुक्ति का महान नहीं होना है।
Finally we have made it. माहौल को ही इंग्लिश में वाइब बोलते हैं क्या? हाँ? इसी माहौल को वाइब बोला जाता है क्या? अरे करिएवा के माई कहाँ गेलू? करिएवा के माई 1 नंबर गेट पर पहुँचा। ये था यहाँ हम लोग टेंपल परिसर में एंटर कर जाते हैं नारा लगाते हुए, ऑब्वियसली जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। ये नारा दोस्तों बहुत शक्ति देता है, बहुत ऊर्जा देता है, और श्रद्धा साथ में अगर उसके साथ मिक्स हो जाती है तो एक अच्छा खासा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। हम आगे बढ़ते जाते हैं भगवान की तरफ। क्या करेंगे? मैं निकल तो गया। अच्छा एक बात है, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, चाहे मंगोली शक्ल के भी सुंदर लग रहे हैं। ये मैं डाल नहीं सकता। हम भी मामले हाँ, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो। हम डाल सकते हो। हाँ कृष्ण मुरारी की आरती श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ पर कुछ सर सामान था, घर के लिए ले लिया जाए तब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम निकल रहे थे वापस। अब मतलब हम चूँकि लेट हो गए थे और ढेर सारे मंदिर बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम यहाँ से वापस दिल्ली की ओर निकलेंगे। और ये हमारी कुछ 3-4 घंटे की और यात्रा यहाँ से बची हुई थी। दोस्तों श्री बांके बिहारी मंदिर या जो हमारे भगवान का स्वरूप है, ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों के लिए विख्यात है। एक तो ये भगवान का प्रेममय स्वरूप है। इसका मतलब ये है कि भगवान प्रेम के बंधन में अपने आप को बांधने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे अवसर ऐसे आए हैं इस मंदिर के उस इतिहास में कि कई बार भगवान जहाँ पर वैसे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर उपलब्ध होते हैं, वहाँ से वो निकल गए हैं। क्यों निकले हैं? क्योंकि कोई भक्त आया, उसने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वो भाव विभोर हो गया। और भाव विभोर होकर जब वो वापस जाता है तो भगवान, चूँकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान भक्त की भी भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान उस भाव के प्यास में, उस भाव के बंधन में बंध के इस मंदिर से निकल के उस भक्त के पीछे पीछे चले जाते हैं, उस भक्त के साथ चले जाते हैं। ऐसे में चूँकि कई बार ऐसा हुआ जब भगवान मंदिर के प्रांगण में, मंदिर में जहाँ गर्भगृह में उनकी जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पर नहीं मिले, उसके बाद से लोगों ने डिसाइड किया कि हम भगवान के दर्शन नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट जब होता है तो उसके बाद भाव जो भक्त के मन में उमड़ता है उससे कहीं ज़्यादा भगवान के मन में उमड़ता है। और उसके बाद चूँकि भगवान को मंदिर में उपस्थित होना बेहद आवश्यक है, इसलिए भगवान अगर वहाँ से चले जाते हैं तो ये मंदिर के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे झांकी रखा करेंगे इंस्टीड ऑफ दर्शन। झांकी मतलब एक झलक दिया जाएगा भगवान का, आपके नैन से नैन नहीं मिल पाएंगे, भगवान का सीधा सीधा दर्शन नहीं हो पाएगा, आप भगवान से होता है ना कि सम्मुख नहीं हो पाएंगे, आप बस एक
झलक लेंगे, एक झांकी लेंगे भगवान की। एक पर्दा है जो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, और इसी बीच आपको भगवान का एक झलक मिलता है। वो झलक सिर्फ इसलिए है ताकि आप तो भाव विभोर हो सकते हैं, लेकिन आपके भाव के मल्टीपल में भगवान द्रवित हो जाते हैं। तो अगर भगवान मंदिर छोड़ दें तो वो अशुभ रहेगा, इसलिए सिर्फ झांकी देखी जाती है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और ख़ास बात है इस श्री माँ के बिहारी मंदिर की, कि यहाँ पर सुबह की जो आरती होती है, जिसको हम मंगल आरती बोलते हैं, जो भारत के मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, वो यहाँ पर नहीं होती। उसके पीछे का तर्क या एक मान्यता जो है, या कहें कि इतिहास है, वो ये है कि भगवान रात के समय में वृंदावन में रास लीला करने जाते हैं, अलग अलग जगहों पे विचरण करते हैं, अपने भक्तों के साथ उनके प्रॉब्लम्स में शामिल होते हैं। और चूँकि भगवान रात भर वृंदावन में विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसलिए भगवान को आराम करने की आवश्यकता है। तो अगर हम सुबह में मंगल आरती करेंगे तो मंगल आरती का मतलब होता है कि भगवान को जगाया जा रहा है। अगर भगवान रात भर थके रहेंगे तो उन्हें आराम की आवश्यकता है, इसलिए हम मंगल आरती यहाँ पर नहीं करते हैं, ताकि भगवान जो है वो प्रॉपर रेस्ट कर पाएँ, भगवान श्री बांके बिहारी प्रॉपर आराम कर पाएँ यहाँ पर। तो दोस्तों ये थी हमारी बांके बिहारी की एक छोटी सी यात्रा। इसके बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं वापस दिल्ली के लिए, और रास्ते में हम, जैसा कि हम लोगों की प्रवृत्ति है, ढेर सारे मुद्दों पर बात करते जाते हैं। जो एक और इस बातचीत में जो एक ख़ास बात थी वो थी ब्रह्म और माया की। सागर भैया ने पॉइंट उठाया था और हम लोग उस पर डिस्कशन करते जा रहे थे कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, दुनिया कैसे माया है और यही दुनिया कैसे ब्रह्म बन सकती है। मतलब अगर हम हैं, अगर हम सिर्फ ब्रह्म से अटैच कर लेते हैं अपने आप को तो हम ब्रह्म हो जाते हैं, अगर हम अपने आप को माया से अटैच कर लेते हैं तो हम माया हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल था, कभी मौका मिला तो हम लोग भी इस पर बात पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे एक उनका है पीतवा पुनः पीतवा, यावत पतती भूतले। तो इसका मतलब निकाला जाता है कि पियो उतना पियो। जब तक जो यावक है ना, पतती भूतले, मतलब जब तक पी के गिर ना जाए। लेकिन क्या पी, यहाँ हम वृंदावन से लगभग निकल चुके हैं और वापस दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हम लोगों का प्लान ये था कि हम कुछ खाएंगे, खा पी के बाइक में पेट्रोल भरवा के ऑब्वियसली उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वैसे भी मैंने भैया के लिए बोला था ना कि वो चिंतक हैं। वो चिंतक इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत चिंता करते हैं। वैसे भी वो बड़े भाई हैं तो उनका चिंता करना बनता भी है, लेकिन वो अदरवाइज़ भी चिंता बहुत करते हैं। तो उन्हें चिंता थी कहीं पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में भी जब हम घर जा रहे थे तब भी वो बहुत वरीड थे कि पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर चढ़ने के बाद यहाँ पर भी वो बहुत वरीड थे कि पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए। क्या नाम है आपका? विष्णु नाम है आपका? वाह, कहाँ रहते हो विष्णु भाई आप? पढ़ते हो? दो अमरूद काट दो। अरे ज़्यादा गीला मत दीजिएगा, चलो हमारा फोटो निकाला सामने से, रिकॉर्डिंग होता तो फोटो निकाल भैया। देखो सामने देखो, एक्सप्रेशन बदलिए थोड़ा। तो ये उनके साइज के मेरे को आ भी नहीं रहे ढंग से। वृंदावन में आप जैसे ही एंटर करोगे ना, ये यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे ही उतरोगे उसके बाद से इतनी होर्डिंग शुरू हो जाती है कि आप यहाँ ज़मीन ले लीजिए, यहाँ प्लॉट खाली है, ये प्लॉट का रेट चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वृंदावन खाली है, आप जाइए लीजिए ज़मीन और रहना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन में यहाँ पर ये पूरी सिटी डेवलप होने वाली है। वैसे ये अच्छा खासा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है दोस्तों। आप अगर चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास पैसे जमा होते हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग टाइम में ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा स्थान होने वाला है। वैसे भी हमारे देश में भक्तों की संख्या कम नहीं है, अभी भी बहुत लोग हालांकि भक्ति मार्ग से थोड़ा सा भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी भक्तों की संख्या कम नहीं है।
तो जब तक भक्त रहेंगे तब तक भाव रहेगा, जब तक भाव रहेगा तब तक जो है भक्तों की यात्राएं होती रहेंगी, तब तक तीर्थ स्थानों के दर्शन होते रहेंगे और उसके इर्द गिर्द एक इकोनॉमी जो है वो चलता रहेगा। जीवन भी प्रोग्रेस करेगा, वहाँ पर बढ़ेगा ही। तो वृंदावन में, मथुरा में या बनारस में या ऋषिकेश में या हरिद्वार में, नासिक में, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, पूरे भारत में वैसे तो तीर्थ स्थान भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी जो प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो, अयोध्या में ख़ास तौर से आजकल तो आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जहाँ पर भी, जिस भी ज़मीन पर अगर भगवान वहाँ पर उनके कदम पड़े हैं तो वो ज़मीन वैसे भी युगों युगों तक के लिए पवित्र हो जाती है। मसाला डोसा 172 भैया देखिए ना मेन्यू। यहाँ 80 पराठे नहीं खा पाएंगे हम दो भाइयों ने मिल के। नहीं वो 80 नहीं, 40-40 खाओ। 40 का एक 80,000 रुपये लगेंगे। जल्दी देखिए ना फिर भैया। तो 1 महीने की सैलरी होती है। देखिए यहाँ हम खाने के लिए रुके और ये अच्छा खासा एक होटल है। अच्छा खासा इसलिए क्योंकि अच्छा खासा खर्चा हो गया है यहाँ पे। खाने की मात्रा, वैसे खाना टेस्टी था लेकिन खाने की मात्रा थोड़ी सी कम थी, वो ज़्यादा रख सकते थे क्योंकि हम लोगों ने थाली मंगवाया था और थाली में भी ऐसा लगा जैसे हम लोगों का इनफ नहीं हो पाएगा। हम लोग गाँव साइड के लोग हैं ना मुल्ता, तो हम लोग खाना भी थोड़ा सा चाँप के खाते हैं, कह सकते हो आप। बहरहाल हम यहाँ से निकले और हमारे लिए जो चिंता का विषय था वो ये था कि पेट्रोल कैसे भरवाया जाए। इसके लिए हम तीनों लोगों में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, जैसा आप सुन सकते हो। 150 आ गए और फिर जा भी रहे हैं 150, 180 के आसपास हो गया होगा। 2 खूंटी दिखा रहा है, 2 खूंटी दिखा रहा है, तो मान के चलिए 70-80 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। नहीं दिख तो ऊपर तक रहा है। रखिए, बंद करिए, चलिए। पक्का? कम से कम 2-3 किलोमीटर तक तो धक्का मैं दे ही दूंगा। क्या लग रहा है? तो खींच देगा। हाईवे पे तो पेट्रोल पंप नहीं। ये जब जलता है पहली बार तब 3 लीटर बचा होता है। 3 में 90 किलोमीटर कम से कम जाएगा। मेरे में था लेकिन पहले, तुम्हारे में बिल्कुल नहीं था क्या? नहीं मेरे में भी था। भैया ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? वापस जाना है? नहीं तो आगे जो पहला पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं से ले लेंगे, चलिए। और फाइनली हम भगवान का नाम लेके आगे बढ़े कि जो पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं पे जाके हम लोग पेट्रोल भरवा लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो हम लोगों की रफ़्तार बहुत कम थी, तो हम ये सब हंसी मजाक, हंसी ठिठोली और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, हरकतें जो करते वो कर सकते थे। रोड भी खाली था तो इसलिए ये बहुत सेफ़ था। पर अदरवाइज़ आप ज़्यादा स्पीड में हो तो ये सब चीज़ें ट्राई ना करें। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा स्टंट है या कुछ भी है, बस ये सब चीज़ें ट्राई ना करें। आराम से चलें, अपने लेन में चलें, नॉर्मल रफ़्तार बना के चलें और जितना हो सके सुरक्षित घर पहुँचने का एक विचार रखें। मस्ती होती रहेगी, अगर वो सेफ़ है तो मस्ती भी करें और आगे बढ़ते रहें। आखिर मिल ही गया ना पेट्रोल पंप, 2-2 मिनट पे है। पेट्रोल के साथ ज़रूरी था हवा चेक करना, तो ऑब्वियसली सागर भैया आप देख ही पा रहे हैं कि दोनों बाइक में प्रॉपर हवा चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और ताकि उसके बाद हम अपने दिल्ली की जो बची हुई यात्रा है उसको रिज्यूम कर सकें। गाड़ी पान खाती है लगता है। ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। 30 ठीक है ना? 35 कर लें, यानी 22-29। तो 30 है, निकाल लें। यहाँ दोस्तों हम लोग थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए और फ़ोटो सेशन के लिए रुके थे। हाँ, बीच में ब्रेक ले तो वीडियो भी रखेंगे ना। हेलो, हम पता नहीं कहाँ पे जहाँ पहुँचेंगे हमको हवा इसमें लगातार आता है ना, साइड से नींद आने लगा। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा था आप ठीक हो? उधर तक ठीक है, जब तुम पूछे ना कि नींद आने बाद ही तो हमको दिमाग में कॉन्शियसनेस हो गया कि नींद नहीं लाना, नींद हमको नींद आना। कल पूरे रास्ते हमको एक बार भी आँख में नींद नहीं आया। बहरहाल हम यहाँ से आगे बढ़े और अब हमारा डेस्टिनेशन था जो वो दिल्ली का था। एक अच्छा खासा दिन, एक अच्छा खासा समय जो हम लोगों ने इस छोटी सी यात्रा में व्यतीत किया।
भगवान के दर्शन किए और आसपास के जो छोटे बड़े सब मंदिर थे उनमें घूमे। हालांकि उनका वीडियो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कुल मिला के ये यात्रा जो थी वो बहुत आनंददायक थी, बहुत शांत थी, बहुत सुकून देने वाली थी। और उसके बाद हम लोग बहुत भरे मन से, बहुत उल्लास के साथ अपने घर की ओर वापस दिल्ली में निकले। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं आप लोगों के। आप लोगों ने बहुत अच्छे से, हम लोगों को उतनी ज़्यादा होप नहीं थी पहले वीडियो को लेके कि आप लोग इतना पसंद करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया था, बस एक छोटा सा प्रयास था और आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं। पर जैसा होता है ना कि अगर देने वाले का थोड़ा सा मन बढ़ जाता है तो लेने वाले का, याचक का जो मन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक शिकायत है उस वीडियो से या उस पर आपके रिस्पॉन्स से कि आप लोगों ने वीडियो तो पूरा देखा लेकिन सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया। तो प्लीज़ 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 ये वाला वीडियो जो है 2 मिनट के लिए आप टाइम लेके बाकायदे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम और भी वीडियोज़ लाने के लिए और भी यात्रा वृत्तांत आपके सामने रखने के लिए प्रेरित हों और थोड़ा बहुत और मेहनत करें। अब बाकी आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है, कोशिश करिए कि जो भी आपको ये वीडियो देख के लगा, जो भी आपको ये वीडियो देख के फील हुआ, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम लोगों को सजेस्ट करिए कहीं और की। अगर आप चाहते हैं हमारे लिए जो कुछ सजेशन है कि आप यहाँ यात्रा कर सकते हो या ये सब चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हो, आप जो भी आपका सजेशन है, जो कुछ भी है वो आप ज़रूर बताइए। हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें, अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और जय श्री कृष्ण।